हाय एवरीवन। दिसंबर का महीना ख़त्म हो रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। और मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे थे, पिछले 2 दिन से काफ़ी डाउट आ रहे थे कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। जैसे पहले एक न्यूज़ आई थी कि इस पर्टिकुलर डेट को एग्ज़ाम होगा, तो उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या, कोई नई डेट है, एग्ज़ाम डिले भी हो सकता है क्या। तो इस तरीके के काफ़ी डाउट आपके थे। सबसे इम्पॉर्टेंट कि नोटिफिकेशन कब तक आउट होगा, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, प्रोबेबल डेट क्या है, OTR को लेके कब डेट है, इसके बाद नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी आ सकती है, वैकेंसी इस बार कितनी रहने की उम्मीद है। और इतनी मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, कोई कह रहा है 800 सीट आ रही है, कोई कह रहा है 1000 आ रही है, कोई कह रहा है दशकों में सबसे ज़्यादा सीट इसी बार आएंगी। तो कितनी सच्चाई है, कितनी सीटें आ सकती हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आप उसको फॉलो करो, वन स्टेप एट अ टाइम लो। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी। नाउ नोटिफिकेशन कब आएगा? 27 तारीख हो गई है, 27 दिसंबर चल रहा है, 3-4 दिन में ये महीना ख़त्म हो जाएगा। नोटिफिकेशन आने में डिले हो रही है, यस आई वुड से कि डिले हो रहा है, बट इतना डिले नहीं हो रहा है कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो सकता है। क्योंकि आप पिछले साल का एग्ज़ाम्पल लेके देखो, तो ये 2023 का नोटिफिकेशन डेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, 3 मार्च को नोटिफिकेशन आया था, और आपका जो एग्ज़ाम था वो 14 मई को था। डैट मीन्स कि 2-2.5 महीना पहले नोटिफिकेशन आया था। और जो डेट वायरल हो रही है 17 मार्च की, उस डेट के हिसाब से अभी भी आयोग के पास टाइम है नोटिफिकेशन रिलीज़ करने का। तो मोस्ट लाइकली जो नोटिफिकेशन है वो जैन के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ सकती है। 17 मार्च का एग्ज़ाम है, मतलब 10-12 जैन के पहले तक नोटिफिकेशन आपकी आ जाएगी। तो जहाँ तक नोटिफिकेशन की बात रही, तो जैन के फर्स्ट या सेकेंड वीक में नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ हो सकता है। इसके बाद एग्ज़ाम डेट की बात करें, 17 मार्च की एक डेट वायरल हुई थी। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि अब तक आयोग की तरफ से कोई भी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है। इतनी 17 मार्च की बात हो चुकी है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि आयोग ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। तो आयोग ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ लेटर्स वायरल होते हैं, उसके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन आई है वो यही है कि 17 मार्च को आपका एग्ज़ाम हो रहा है। 1-2 दिन पहले की बात करें तो एक और लेटर वायरल हुआ है, नोटिस वायरल हुआ है बेसिकली। हियर यू कैन सी, ये आयोग की तरफ से जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी सहमति के लिए एक पत्र है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि परीक्षा की तिथि 17 मार्च 2024। तो विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, प्रधानाचार्य का नाम, परीक्षा केंद्र। सो एज ऑफ नाउ जो एग्ज़ाम डेट आपके हाथ में है, जो डेट आपको अपने दिमाग में लेके तैयारी करनी है, वो 17 मार्च है। तो इतना मान के चलो कि आपके हाथ में अभी 2.5 महीना है ना। मैंने नोटिफिकेशन की बात कर ली, एग्ज़ाम डेट की बात कर ली। इसके बाद OTR। आपको पता है कि एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए OTR नंबर होना बहुत ज़रूरी है, और OTR रजिस्ट्रेशन अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। क्योंकि एक बार फॉर्म आ जाता है, एक बार नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद सर्वर पे बहुत ज़ोर पड़ता है और फिर पैनिक करते हो आप। इससे रिलेटेड UP-PCS आयोग ने 22 दिसंबर को एक प्रेस नोट रिलीज़ किया था। वहाँ भी यही बात की गई थी कि आपने OTR नहीं भरा है तो आप भर लो। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद, विज्ञापन आने के बाद सभी लोग एक साथ OTR भरते हो तो सर्वर डाउन हो जाता है, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है साइट पे, तो आप OTR रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हो। डैट इज़ वाई जिन्होंने भी OTR रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो UP-PCS वेबसाइट पे जाके अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर लें एंड OTR नंबर जनरेट कर लें। नाउ आफ्टर डैट नंबर ऑफ़ सीट्स को लेके भी काफ़ी डाउट आ रहे थे कि पिछली बार जैसे बहुत कम सीट थी, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली 254 सीट थी। जो विज्ञापन आया था वो 173 पे आया था। लेट मी शो यू, ये देखो पिछले साल की वैकेंसी है, 173 पे विज्ञापन आया था और फाइनल सीट जो थी आपकी वो 254 थी। इसमें से भी 150 सीट जो है वो जनरल थी, वो कॉमन थी। बाकी जो सीट्स थी वो स्पेशलाइज्ड थी, नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए थी। नाउ तो इस बार कितनी वैकेंसी आ सकती है और जो नंबर ऑफ़ सीट्स वायरल हो रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखो, टू बी फ्रैंक, किसी को भी नहीं पता है कि फाइनल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हो सकती है। जितनी भी आप वीडियोस देख रहे हो, जितनी भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वायरल हो रही हैं, सिर्फ अनुमान है एंड आई डोंट नो कि कितनी सच्चाई है।
देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा सीटें आएंगी या कम सीटें आएंगी। एंड आई ऑल्सो नो कि एज अ एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, आपकी प्रिपरेशन में एक कैटलिस्ट का काम करता है अगर आपको ये पता हो कितनी ज़्यादा सीटें आ रही हैं। फाइनली नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी आएंगी ये सिर्फ आयोग बता सकता है और कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा। नॉर्मली नोटिफिकेशन जितने सीटों पे निकलता है उससे ज़्यादा ही सीटें होती हैं। अब वो सीटें कितनी बढ़ सकती हैं कितनी नहीं बढ़ सकती हैं वो प्रीलिम्स के रिज़ल्ट तक चलता रहेगा। काफ़ी लोग का ये अनुमान भी है कि इस बार इलेक्शन है, इलेक्शन ईयर है, तो हो सकता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा हो इस बार। बट कितनी ज़्यादा होगी, क्या होगी, ये अभी तक श्योर शॉट कोई नहीं बता सकता है। तो जो भी आप नंबर्स देख रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, सिर्फ सुनो, सिर्फ देखो। पिछली बार तो हालत बहुत ख़राब थी, कंपटीशन करने के लिए भी, फाइट करने के लिए भी सीटें नहीं थी। आई जस्ट होप कि इस बार कुछ अच्छी सीटें आएँ ताकि फाइट करने का चांस तो हो। क्योंकि पिछली बार का आप देखोगे तो सामान्य पोस्ट 150 थी, तो कोई स्कोप नहीं रहता, कोई मोटिवेशन नहीं रहता कि वहाँ पे आप फाइट करो। इसीलिए आई जस्ट होप एंड प्रे कि इस बार नंबर ऑफ़ सीट्स अच्छी आएँ। नाउ प्रिपरेशन प्लान क्या आपका होना चाहिए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो निकाला है। एक आपका करंट अफेयर का एनालिसिस निकाली है, दूसरा हिस्ट्री। इसके बाद हम और भी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, लाइक ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट। आप कमेंट करो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आप किस सब्जेक्ट में फेस कर रहे हो और सबसे पहले आपको किसका एनालिसिस चाहिए, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त नोटिफिकेशन कब आएगा, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी होगी, वैकेंसी कितनी होगी, इन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका प्रिपरेशन प्लान स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। नोटिफिकेशन आना ही है, एग्ज़ाम होना ही है, रिज़ल्ट भी आना है, बट उस रिज़ल्ट में आपका नाम होगा कि नहीं होगा ये इस पे डिपेंड करता है कि इन बचे हुए 2.5-2 महीनों में आप क्या कर रहे हो। काफ़ी लोग मुझसे ये भी बोल रहे थे कि टॉपिक्स की आप प्रायोरिटी बता दो, तो मैंने यूपी पीसीएस 2024 के लिए 70 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड की थी बेस्ड ऑन लास्ट 10 ईयर PYQs। तो जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इस लिस्ट को, इस टॉपिक्स को आप ध्यान में रखो, क्योंकि 90% ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जिनके पास ये PDF नहीं है मैं फिर से रीपोस्ट कर दूंगा। इस PDF का प्रिंट आउट निकाल लो, टॉपिक्स पढ़ते जाओ और जो आपका ख़त्म हो रहा है उसके सामने आप टिक करते जाओ। और फाइनली वीडियोस टू वीडियोस भागना बंद कर दो। जब तक यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता आपको हर दूसरे दिन कोई ना कोई वीडियोस देखने को मिलेगा कि नोटिफिकेशन अब आ रहा है, तब आ रहा है। नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो कि नहीं हो, आपकी तैयारी का लेवल कैसा है।